नमस्कार दोस्तों, बी अलर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त केतन क्रिश्चियन। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के बारे में। 13 फरवरी 2023 को वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट की एनुअल गैदरिंग दुबई में रखी गई थी। इस साल वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट को 10 साल पूरे हुए हैं। साल 2013 में हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की लीडरशिप में दी वर्ल्ड गवर्नमेंट की रचना की गई थी। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम एमिरात के वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर है। ये रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। साल 2023 में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट की जो एनुअल गैदरिंग हुई थी उसकी थीम थी शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, यानी पूरी दुनिया की गवर्नमेंट को एक मंच पर लाना और इनके एजेंडा के मुताबिक गवर्नमेंट को तैयार करना है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एक गोल वन वर्ल्ड गवर्नमेंट है। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का ही तो एक हिस्सा है। ये गैदरिंग 13 फरवरी 2023 को हुई थी। इसमें अगर आप गौर करें तो ये 13 तारीख को हुई थी। अगर 13/2/2023 को मिला लिया जाए तो 13 ही आता है। यहाँ पर मैं याद दिला दूं कि इल्यूमिनाटी को चलाने वाले 13 खानदान है। 13 नंबर इनका खास है। Your Excellency, are you ready for a new world order? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में दुनिया को इनके हिसाब से कैसे चलानी है वो डिस्कशन किया करते हैं। कौन से रूल लागू करने हैं ये तय करते हैं। कौन सी कंट्री में कौन प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट होगा ये भी ये लोग तय करते हैं। यानी ये वन वर्ल्ड गवर्नमेंट ही है। साल 2022 में जो गैदरिंग हुई थी उसमें डिजिटलाइजेशन पर जोर दिया गया था। पूरे साल ये लोग इन पर काम करते रहे। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में नोटबंदी की तरह 2000 के नोट अचानक गवर्नमेंट ने बंद कर दिए। गवर्नमेंट डिजिटल ट्रांजेक्शन पर जोर दे रही है। पैसों के लेन ऑनलाइन करने पर जोर दिया जा रहा है। लोगों के घरों में जो फिजिकल नोट्स पड़े हुए हैं वो गवर्नमेंट वापस खींचना चाहती है। गवर्नमेंट चाहती है कि आपके पास आपके घरों में फिजिकल सेविंग्स न रहे, क्योंकि जब गवर्नमेंट चाहे आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाए और जो गवर्नमेंट चाहती है वो जबरदस्ती आपसे करवाया जाए। And the new accounting is what we call blockchain. It means digital. It means having a almost perfect record of every single transaction that happens in the economy. अगर यूएस की बात करें तो फेडरल रिजर्व ने इंस्टेंट पेमेंट के लिए दी फेड नाउ सर्विस को डेवलप किया है। फेडरल रिजर्व अमेरिका की सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम है जो रिटेल और होलसेल पेमेंट सिस्टम को देखती है, फाइनेंशियल सर्विसेज को ऑपरेट करती है, फाइनेंशियल सिस्टम को हैंडल करती है। फेडरल रिजर्व को फेड भी कहा जाता है। फेड नाउ सर्विस जुलाई 2023 को यूएसए में शुरू हो रही है। ये एक फास्टेस्ट पेमेंट सिस्टम है जो गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च की गई है, जिसको सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी के द्वारा ऑपरेट किया जाएगा। डॉलर को डिजिटल किया जाएगा। दुनिया की बहुत कंट्रीज ने अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च की है। फेड नाउ गवर्नमेंट की तरफ से पहला ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है जो अराउंड द क्लॉक बैंक टू बैंक, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू पर्सन, पर्सन टू बैंक, घर के यूटिलिटी पेमेंट मतलब कोई भी पेमेंट या पैसों के लेन देन करेगी और वो भी एकदम फास्ट। इनका कहना है कि एक ट्रांजैक्शन 20 सेकंड में कंप्लीट होगा। President Biden issued an executive order to explore the creation of a U.S. central bank digital currency, effectively converting the dollar into a centralized digital currency. It's a whole new system that's faster and better than traditional banking. You can go to a grocery store and buy a few items with your hard-earned money, and then you present your Fed card with a trusty Federal Reserve representative. And they'll say, oh, yeah, you're too fat, fatso. You can't buy any of these things. The end. ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फाउंडर क्लाउस श्वेड है। ये बंदा बहुत सालों से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर काम कर रहा है। साल 2015 में उसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जिसमें उसने 23 से 24 टेक्नोलॉजी जो आने वाले वक्त में दुनिया को बदल देगी उसके बारे में बताया था। इसमें क्रिप्टो करेंसी भी शामिल है। ये पिछले 2-3 सालों से ग्रेट रिसेट पर काम कर रहा है। दुनिया को अपने हिसाब से बदलना चाहता है। इसने वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 में दुनिया से कार्बन को खत्म करने की बात की है। बिल गेट्स की फॉर्मूला याद है ना? बिल गेट्स ने दुनिया से कार्बन को खत्म करने का नुस्खा बताया था, जिसमें दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इंसान पैदा करता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को खत्म करना है तो पॉपुलेशन को कम करना होगा और यही बात क्लाउस यहाँ पर कर रहा है। CO2 is warming the planet. Now we put out a lot of carbon dioxide every year. Over 26 billion tons. For each American, it's about 20 tons. For people in poor countries, it's less than 1 ton. It's an average about 5 tons for everyone on the planet. And somehow we have to make changes that will bring that down to zero. To decarbonize, to reach
zero carbon emissions, or net zero as it is called. I wrote in 2015 the book, The Fourth Industrial Revolution, and I mentioned 23 or 24 technologies which will change the world, like crypto and so on and so on. All those technologies have become reality. ये आगे कहता है कि आने वाले 10 सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिंथेटिक बायोलॉजी की वजह से ये दुनिया एकदम बदल जाएगी। यानी आने वाले 10 सालों का एजेंडा तैयार कर दिया गया है। इसका कहना है कि अगर हम साथ मिलकर काम करेंगे तो ये दुनिया हमारे लिए रहने की अच्छी जगह होगी। यानी ये दुनिया इन इलिट्सों के रहने के लिए तैयार की जा रही है। आम इंसान को डीपॉपुलाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड कम किया जाएगा। दुनिया को डिजिटलाइज्ड करके हर एक इंसान पर रूल किया जाएगा। And I agree. Artificial intelligence, but not only artificial intelligence, but also the metaverse, near space technologies, and I could go on and on, synthetic biology. Our life in 10 years from now will be completely different. We, through joint efforts, we could really make this world a better place. So what the central bank digital currency is all about is surveilling Americans and controlling behavior of Americans. And how do we know? Because we've seen this happen in other parts of the world. मैं यहाँ आपको एक बात याद दिला दूं कि यूएई के अबू धाबी में अब्राहमिक रिलीजन का हेडक्वार्टर बनाया गया है। अब्राहमिक रिलीजन में क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जूडिज्म शामिल है। ये 3 धर्मों को मिलाकर एक धर्म बनाया गया है जिसे अब्राहमिक रिलीजन कहा जाता है। अब्राहमिक रिलीजन वन वर्ल्ड रिलीजन की तरफ पहला कदम है। दोस्तों, यूएई में ये क्या हो रहा है? इस्लामिक कंट्री में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तैयार किया जा रहा है। पहले वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट और उसके बाद इनके कट्टर दुश्मन इजराइल के साथ दोस्ती करके अब्राहमिक रिलीजन का हेडक्वार्टर बनाया गया। क्या ये एंटीक्राइस्ट को लाने की तैयारी तो नहीं की जा रही? पूरी दुनिया को डिजिटलाइज्ड करने के बाद एंटीक्राइस्ट को दुनिया के सामने लाया जाएगा। उसके बाद मार्क ऑफ द बीस्ट यानी शैतान की छाप लेने के लिए सबको मजबूर किया जाएगा। ये सब देखने के बाद एकदम क्लियर हो गया है कि हम लोग अंत के दिनों में जी रहे हैं। हमें अब जागना होगा। बाइबल की भविष्यवाणियां एक के बाद एक हमारे सामने सच होती दिखाई दे रही है। अब सोचने का वक्त आ गया है। दोस्तों, यीशु मसीह हमें बुला रहा है। वो हमें बचाना चाहता है। यीशु मसीह के पास आए और अपने पापों से तौबा करें। तो दोस्तों, ये तो थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे विनती है कि अभी आप इसे सब्सक्राइब करें। और मैं अब आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड।